हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका वीट्यूब लाइब्रेरी पर। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बताने वाला हूं। हिंदी में हम इसे त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आपको एकदम से कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, और इसी के साथ मैं आपको एक ट्रिक भी देने वाला हूं। हो सकता है वो ट्रिक आपने पहले कहीं जानी हो, कहीं सुनी हो, कहीं पढ़ी हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो वो ट्रिक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। और आप उस ट्रिक में, जिसमें आप 2 से 3 मिनट का समय दोगे अभी, उस ट्रिक के बाद आप लाइफ टाइम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते हैं, हमारे माइंड में एक ट्राइंगल आता है, इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित है। इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करती है, ऐसा नहीं है। ये बिना राइट एंगल ट्राइंगल पे भी काम करती है। बस होता ये है कि हमें ट्राइंगल्स ऑफ कलेक्शंस वे में, अगर दूसरे टाइप के ट्राइंगल है तो हमें उन्हें सब डिवाइड करके ट्राइंगल कलेक्शंस के वे में उन्हें देखना पड़ता है। 2 या 3 या 4 जितने भी करने पड़े, उनमें हमें उसे बाइफरकेट करके देखना पड़ता है, तब जाके हम इसको एप्लीकेबल कर पाते हैं उन ट्राइंगल्स पे। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री साइंस हैं वो हम जनरली लाइफ में कुछ इस तरीके से सुनते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सीक्वेंस भी जनरली यही होता है: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो ये सारे जो हैं, इनके ये ट्रिग्नोमेट्री साइंस के रेशियोज वे में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको इस ट्रिक के रूप में याद रखना है, और वो भी आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए अपने माइंड पे जोर देना है। उसके बाद वो आपको उसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको नेचुरली याद रह जाएगी। तो इस तरह का जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जो मैंने यहां पे ये बनाया है। अभी इसका दूसरे जो 2 एंगल हैं, उनमें से अगर हम किसी एक एंगल को, सपोज ये जो बॉटम वाला एंगल है, इसे अगर हम लेते हैं और कोई भी इसे नॉमेनक्लेट करिए, आप किसी भी कैसे भी डिनोट करिए, अल्फा, थीटा, फाई, जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक एंगल है। तो इसकी अब जो 3 साइड्स हैं, तीन साइड्स आपको दिख रही है, इन साइड्स को हम कैसे कैसे नॉमेनक्लेट करेंगे, कैसे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में इसे जानते हैं, तो यहां मैं आपको फ्रेंड्स हिंदी में बताऊंगा। क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, ये मैंने कंपेयर किया है कि ऐसा कोई इंग्लिश के बजाय आप अगर हिंदी में देखेंगे तो ये ट्रिक बड़ी सी कॉमन सी है और आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। क्योंकि आपको कहीं पे कोई ये चीजें लिखनी नहीं होती है, ये सिर्फ एक माइंड में कैलकुलेशन होता है। तो माइंड में फ्रेंड्स जो चीज इजी वे में रह पाती है, उसे रखना इस हिसाब से ज्यादा बेटर है। तो मैं इन साइड्स के जो नाम है, कहने में हम इनको हाइपोटेनियस, अपोजिट, एडजेसेंट करके ये सब साइड्स के नाम ध्यान रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहां पे आपको हिंदी में बताने वाला हूं कि इस एंगल के अपोजिट में, यानी ये एंगल है, इसके अपोजिट की जो साइड है, ये सामने जस्ट फ्रंट की जो साइड है, इसको हम बोलते हैं लंब। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में हम इसको लंब बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसे मैं यहां पे एल से डिनोट कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, इसी एंगल के जो साथ में जो ये वाली साइड है, जो आधार है इसी एंगल का, उसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं, और इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ए से डिनोट कर रहा हूं। और जो थर्ड साइड बची, जो इंक्लाइंड साइड है, वो आपकी होती है कर्ण, जिसे मैं के से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहां पे क्या है कि इन जो साइड से, इनको इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हो तो जान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ए के अपोजिट में ये, जिसे मैं लंब एल से बोल रहा हूं, इसको हम अपोजिट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे इस एंगल के अपोजिट में वाली साइड है, तो इसको अपोजिट बोलते हैं इंग्लिश में। और इसकी जो बेस है, इसको यानी कि इस एंगल के साथ में ही, उसको एडजेसेंट बोलते हैं, क्योंकि एडजेसेंट का मीनिंग ही होता है कि साथ में। और इसके बाद इन दोनों को मिलाने वाली जो आपकी साइड है, ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और यहां मैं इनको नाम दे रहा हूं लंब यानी कि एल, आधार यानी कि ए, और कर्ण यानी कि के। तो अभी यहां पे देखिए फ्रेंड्स, आपको ट्रिक की तरफ ले जाता हूं।
ये जो सामने आपको टेबल दिख रही है, बस ये आपने याद रखनी है। और इसको आपने कहीं कोई ऐसे एल ए एल ऐसे नहीं याद रखना है, इनको एज ए वर्ड आपने याद रखना है। लाल, पूरा एल एल मीन्स लाल, और के कक्का। ओके, लाल बटा कक्का, ये डिवाइड है। लाल पूरा वर्ड पकड़िए आप, और डिवाइडिंग बाय कक्का। ओके, इधर नीचे लिख के बताता हूं, लाल एल एल लाल बटा कक्का के ए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये ट्रिक काम करती है। अभी इसमें देखिए मैं ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रीज हैं, साइंस से उनके सीक्वेंस लिखता हूं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। देखिए मैं कैसे लिखूंगा, साइन ओके, उसके बाद कोस टेन, फिर इसी के नीचे कोट सेक कोसेक, चला ना पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर बताता हूं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी वैल्यू कैसे हो गई, ये जो आपका साइन थीटा है, यहां पे जो आपको साइन थीटा दिख रहा है, इसकी वैल्यू हो गई एल बाय के। ठीक है फ्रेंड्स, एल बाय के मीन्स लंब अपॉन कर्ण। लंब यानी कि इस साइड की लेंथ लंब, और कर्ण मीन्स इस साइड की लेंथ कर्ण। ठीक है, ये कर्ण ये लंब। फिर साइन के बाद कोस है, कोस की वैल्यू हो जाएगी ए बाय के, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। ओके, आधार मीन्स ये वाला आधार ए, और वापस ये वाला कर्ण के। साइन कोस, उसके बाद टेन, टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाय ए, यानी कि लंब अपॉन आधार। ये आपका लंब एल हो गया, ये आपका आधार ए हो गया। अभी फ्रेंड्स साइन कोस टेन हो गया, बाकी के साइंस इसके रिवर्स होते हैं। साइन कोस टेन, उसके बाद कोट, कोट हो गया नीचे। अब कोट की वैल्यू एल बाय ए नहीं होगी, एल बाय ए नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी ए बाय एल। ओके, ए बाय एल, क्योंकि अब ये इसके इनवर्सली हो रहे हैं सारे। कोट की ए बाय एल हो जाएगी, यानी कि आधार अपॉन लंब। सेक की हो जाएगी के बाय ए, यानी कि कर्ण अपॉन आधार, और कोसेक की हो जाएगी के बाय एल, यानी कि कर्ण अपॉन लंब। अब आप अगर जानते हैं तो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, और नहीं जान रहे हैं तो यहां पे आपको क्लियर ही हो रहा है कि साइन जो है, साइन जो है उसका इनवर्स होता है कोसेक। ये जो साइन है इसका इनवर्स है आपका कोसेक, और कोस है उसका इनवर्स है आपका सेक, और टेन है उसका इनवर्स है आपका कोट। ओके फ्रेंड्स, तो लाल बटे कक्का आपने ध्यान रखना है, और आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लाइफ टाइम ध्यान रख सकते हैं विद लॉजिक। कोई माइंड पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा इसको माइंड में भरने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एक बार मैं सारे जो रेशियोज हैं वो निकाल के बताता हूं। इसी के साथ वीडियो खत्म होगा फिर बाद में। तो ये ऊपर मैंने लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपका ट्रिक लगाई है, लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और ये आपका ट्राइंगल है। ये आपको कोई जरूरत नहीं माइंड में रखने की, जो ऊपर ट्रिक है बस उससे आप रेशियोज बिना किसी पिक्टोरियल वे में आप इस ट्राइंगल के या किसी जो आपका पिक्टोरियल वे है उसमें बिना किसी माइंड में रखे सिर्फ इस ट्रिक से लाल बटा कक्का से आप निकाल पाएंगे। तो आपने साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, टैन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कोट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सेक अल्फा की भी निकालनी है, और कोसेक अल्फा की भी निकालनी है। तो साइन अल्फा कैसा हो जाएगा, आप ट्रिक की तरफ देखिए, साइन अल्फा एल बाय के, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। ओके, तो ये आपका हो गया लंब अपॉन कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, कोस की हो जाएगी आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, तो ये हो गया आधार अपॉन कर्ण, ये कोसेक की वैल्यू हो गई। फिर टैन की हो जाएगी लंब अपॉन आधार, तो ये लंब अपॉन आधार हो गई। उसके बाद आपकी हो जाएगी कोट की रिवर्स हो जाएगी, आधार बटा लंब, यानी कोट की हो गई आधार बटा लंब। फिर आपकी सेक की वैल्यू चाहिए आपको, कर्ण अपॉन आधार, ये हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। फिर आपको कोसेक की वैल्यू चाहिए, तो कर्ण अपॉन लंब, यानी कि कर्ण अपॉन लंब, ये कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं लाल बटा कक्का ट्रिक से। अभी एक मैं आपको यहां पे सजेशंस देके जाना चाहता हूं जाते जाते, कि फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब भी बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम शुरू होने से जस्ट एक सेकंड पहले आप पहुंचते हैं।
एग्जाम शुरू होने से आधा आधा घंटा, कई बार एक एक घंटा, और आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो 2-2 घंटा पहले भी आजकल हमें जाके बैठना पड़ता है। तो उस दौरान आपको जो फ्रेंड्स रफ पेपर दिया होता है ना, वहां पे इन चीजों को, ट्रिक्स को भी अगेन फास्ट करने के लिए आपने वहां जाके सीधा पेपर पे ना एक कोने में, छोटा सा एक कोने में, मैं लिख रहा हूं बस इतनी सी साइज का लाल बटा कक्का लिख लेना चाहिए, बस कुछ नहीं, लाल बटा कक्का लिख लेना चाहिए, KKA, लाल बटा कक्का आपने लिख लिया बस कोने में। बस अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पेपर आया और पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, बस कुछ नहीं, आप कोने में देखते जाइए, ये LAL KK और आप करते जाएंगे। साइन का पूछा आपको पता चल जाएगा ये है L/K, कोस का पूछा A/K, टेन का पूछा तो L/A हो गया। इसी तरह से कोट का पूछा तो आप इसका रिवर्स करोगे, सेक कोसेक, ये बड़ा फास्ट होगा। तो सिंपली आपने जाते ही लिख लेना चाहिए LAL और KKA। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी ट्रिक्स, चाहे मैं बता रहा हूं नहीं बता रहा हूं, आपकी अपनी ट्रिक जो होती है ना फ्रेंड, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। जिस बंदे ने खुद की अपनी ट्रिक डेवलप की हुई है उसका तो मुकाबला किसी की बताई हुई ट्रिक पर कभी नहीं होता। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक बता रहा है तो उससे हम कभी एडॉप्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको कंफर्टेबल लगती है, कंपेटेबल है आपके माइंड के हिसाब से, तो आप उसको एडॉप्ट करना चाहिए। तो कोई भी ट्रिक होती है उसको जाके सीधा हमें क्वेश्चन पेपर पे कहीं पे साइड में उन सबको लिख लेना चाहिए, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ गया गलती से, तो आप उसको थोड़ा उसमें टाइम सेविंग कर सकें और गलती होने के चांसेस को भी कम कर सकें। इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीट्यूब लाइब्रेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे और आप उन वीडियोस को बेनिफिशियल वे में ले सके, बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए गुड बाय। उम्मीद करूंगा सब खुश रहें और लाइफ में हर सिचुएशन को एंजॉय करें।